हम्म, कल से आगे का देखिए। दिस सेटलमेंट वाज एडॉप्टेड अनैनिमसली बाय द कमीशन। अंग्रेज सरकार ने जो कमीशन बनाया था, जो आयोग बनाया था किसानों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए, तो उसे कमीशन बोलेंगे। तो उस आयोग ने इस सेटलमेंट को, इस समझौते को स्वीकार कर लिया। एडॉप्ट मीन्स स्वीकार कर लिया या लागू कर दिया। कैसे लागू किया? अनैनिमसली। अनैनिमसली का मतलब होता है बिना किसी विरोध के। ठीक है, अनैनिमसली मतलब होता है एक मत से, एक मत से स्वीकार कर लिया गया इसको, सर्वसम्मति से। गांधी एक्सप्लेन्ड, गांधी ने समझाया। एक्सप्लेन मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड, कि जो पैसा आपको रिफंड में मिलेगा, रिफंड माने वापस, रिफंड मीन्स वापसी में जो पैसा अंग्रेजों से मिलेगा आपको, उसकी मात्रा, अमाउंट मीन्स उसकी मात्रा, बाज लेस इम्पोर्टेंट, कम महत्वपूर्ण है। लेस मीन्स कम महत्वपूर्ण है। देन द फैक्ट, बल्कि ये तथ्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फैक्ट मीन्स होता है तथ्य, फैक्ट मीन्स दैट द लैंड लॉर्ड्स, की जो जमींदार थे, हैड बीन ऑब्लाइज मीन्स विवश हुए हैं, टू सरेंडर मीन्स देने के लिए, पार्ट ऑफ द मनी, उस पैसे का कुछ भाग देने के लिए तैयार हो गए हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंग्रेज लोग वो तो स्वेच्छाचारी थे, किसी की बात में सुनते नहीं थे, तो वो कम से कम 25% ही पैसा वापस देने के लिए तैयार हुए हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि इस पैसे की मात्रा महत्वपूर्ण है। ये समझाया किसने? किसने समझाया? गांधी जी ने। विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और ये उनके पार्ट मीन्स भाग है, ऑफ देयर प्रेस्टीज, उनके प्रतिष्ठा का, उनकी प्रतिष्ठा का भाग है। ठीक है, प्रेस्टीज मीन्स प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज मीन्स होता है प्रतिष्ठा। दियर फॉर, इसलिए, एज फॉर एज, जहाँ तक द पीजेंट्स वर कंसर्न्ड, जहाँ तक बात थी किसानों की बात थी, पीजेंट्स मीन्स किसान, फार्मर्स की जहाँ तक बात थी, कंसर्न मीन्स जहाँ तक इनकी समस्या थी, द प्लांटर्स, तो जो प्लांटर थे, प्लांटर मीन्स वही जमींदार लोग, हैड बी हैव्ड, इन्होंने व्यवहार किया था। प्लांटर ने, जागीर के मालिकों ने कैसा व्यवहार किया था? एज लॉर्ड्स, जैसे कि स्वामी हो, लॉर्ड मीन्स स्वामी की तरह व्यवहार किया था, एबव द लॉ, और ऐसा स्वामी, ऐसा जमीन का स्वामी जो एबव मीन्स ऊपर हो, ला से ऊपर हो। ला समझते हो? कानून। हाँ, अपने आप को वो कानून से ऊपर मानते थे। कौन? अंग्रेज लोग, जमींदार लोग, जिनकी जमीनें थी। ठीक है। नाउ, अब क्या था? द पीजेंट सा, अब किसानों ने देखा, दैट ही हैड राइट्स, अब किसान देख चुके थे कि उनके भी कुछ अधिकार हैं। राइट्स मीन्स अधिकार हैं। एंड डिफेंडर्स, और उनके भी कुछ रक्षक हैं। डिफेंडर मीन्स रक्षक, जो रक्षा करते हैं। तो ये बात किसानों को अब पता लगी थी। और ही लर्नेड, और वह सीख गए थे करेज करना। करेज समझते हो? साहस करना। किसान लोग अब साहस करना सीख गए थे। इवेंट्स जस्टिफाइड, और इस तरीके की जो घटनाएं थीं, इवेंट्स मीन्स घटनाएं, जस्टिफाई, इन्होंने जस्टिफाई कर दिया, इन्होंने न्यायोचित ठहरा दिया, और उचित ठहरा दिया, न्याय संगत ठहरा दिया, गांधीज पोजीशन, गांधी की हैसियत को, स्थिति को, पोजीशन, हाँ स्थिति को, गांधी की स्थिति जो थी वो और न्यायोचित हो गई। विद इन अ फ्यू ईयर्स, और कुछ वर्षों के दौरान, कुछ ही वर्षों के दौरान, द ब्रिटिश प्लांटर्स, जो अंग्रेज प्लांटर्स थे, जो जागीर वाले, जो संपत्ति वाले लोग थे, एबेंडन्ड, उन्होंने छोड़ दी, एबेंडन मीन्स त्याग दी, छोड़ दी, देयर स्टेट्स, अपनी जागीरें छोड़ दी। ठीक है, जागीरों पे कब्जा जमाए हुए थे जमीनों पर, तो उनको छोड़ दिया। और विच रिवर्टेड, और ये ज़मीनें जो थीं, ये जागीरें जो थीं, रिवर्ट मीन्स वापस दे दी गई, टू द पेजेंट्स, किनको? किसानों को दे दी गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग, और जो नील की बटाईदार वाली खेती होती थी, शेयर क्रॉपिंग मीन्स बटाईदार वाली खेती होती थी, डिसअपियर्ड, वो अब गायब हो गई। डिसअपियर मीन्स गायब हो जाना, खत्म हो जाना। तो नील की खेती इस तरीके से ख़त्म कर दी गांधी जी के सहयोग से। गांधी नेवर कंटेंटेड, लेकिन गांधी जी जो थे वो कभी भी संतुष्ट नहीं हुए।
कंटेंट मीन्स संतुष्ट होना, हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल, बड़ी बड़ी राजनीतिक, और इकोनॉमिक मीन्स होता है आर्थिक, सॉल्यूशन मीन्स समाधानों से। जो समाधान उन्होंने किए थे केवल इन्हीं से वो संतुष्ट नहीं हुए गांधी जी, बल्कि ही सा उन्होंने ध्यान दिया द कल्चरल, सांस्कृतिक, कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक एंड सोशल, सामाजिक जो बैकवर्डनेस थी, पिछड़ापन था। बैकवर्डनेस मीन्स, हाँ, चंपारण जिले के, इन द चंपारण विलेज, चंपारण जिले के गांवों में जो पिछड़ापन था, लोग बड़े पिछड़े थे सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से। एंड वांटेड, और चाहते थे, टू डू समथिंग, गांधी जी चाहते थे कि मैं कुछ करूं, अबाउट इट, इस समस्या के बारे में करूं, इमीडिएटली, तुरंत, शीघ्र, इमीडिएटली मीन्स तुरंत करूं। तो ही अपील्ड, तो गांधी ने अपील करी, अपील समझते हो, आग्रह किया, विनती करी, फॉर टीचर्स, किनसे, टीचरों से, अध्यापकों से उन्होंने अपील करी कि आप अपने गांव के लोगों के लिए कुछ करिए। तो इनमें कौन कौन लोग थे, देखिए, महादेव देसाई एंड नरहरि पारिख, टू यंग मैन, ये दोनों युवा व्यक्ति थे, हु हैड ज्वाइंड, जो जुड़ गए थे, गांधी एज डिसाइपल, गांधी से ये कैसे जुड़े थे, डिसाइपल के रूप में। डिसाइपल समझते हो, शिष्य, डिसाइपल मीन्स शिष्य के रूप में जुड़े थे। एंड देयर वाइफ्स, और इनकी जो वाइफ्स थी, वाइफ समझती हो, पत्नियां, वॉलंटियर्ड, वे भी स्वेच्छा से तैयार हो गई। वॉलंटियर मीन्स होता है स्वेच्छा से काम में लग जाना, वॉलंटियर, तो वो स्वेच्छा से तैयार हो गई फॉर द वर्क, कार्य करने के लिए। सेवरल मोर, सेवरल मीन्स होता है कई, मोर माने और लोग, केम मीन्स आए, फ्रॉम बॉम्बे, कहाँ से आए, बॉम्बे से आए, पूना से आए, एंड अदर डिस्टेंट, और दूर दराज के पार्ट्स माने भागों से आए, ऑफ द लैंड, देश के कई भागों से लोग आए इनसे जुड़ने के लिए। और इनका, हाँ, इनका लड़का भी आ गया था, देवदास, क्या नाम था, देवदास जो थे गांधीज यंगेस्ट सन, गांधी के सबसे छोटे पुत्र थे। अराइव्ड मीन्स आ गए, फ्रॉम द आश्रम, आश्रम से आ गए, एंड सो डिड, और इसी तरीके से आ गई मिसिज गांधी, श्रीमती गांधी भी आ गई थी। मिसिज गांधी को जानती हूँ, कौन थी, कस्तूरबा, हाँ। तो प्राइमरी स्कूल्स, प्राथमिक विद्यालय, वर ओपेंड, खोले गए इन 6 विलेजेस, कितने गांव में खोले गए पता है, 6 गांव में खोले गए। कस्तूरबाई टाट, कस्तूरबाई पढ़ाती थीं द आश्रम, आश्रम वाले रूल्स मीन्स नियम पढ़ाती थीं, ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस, पर्सनल मीन्स होता है व्यक्तिगत, और क्लीनलीनेस तो जानते होंगे, स्वच्छता, कि हमको स्वच्छ रखना है अपने आप को, अपने शरीर को स्वच्छ रखना है, नाखून को काट के रखना है, और बाल आल को सही करके रखना है। तो ये व्यक्तिगत जो स्वच्छता वाली बातें थी वे बताती थीं। एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, कम्युनिटी मीन्स होता है सामुदायिक, सैनिटेशन मीन्स साफ सफाई, कि हमें अपने पास पड़ोस को, अपने सड़कों को साफ रखना है। तो ये सब चीज़ें मैं बताती थी। हेल्थ कंडीशंस, क्योंकि वहाँ की जो स्वास्थ्य दशाएं थीं, स्वास्थ्य की दशा थी, मिजरेबल, बड़ी दयनीय थी, ठीक है, स्वास्थ्य की दशा कैसी थी, बहुत मिजरेबल थी, दयनीय थी। गांधी गॉट ए डॉक्टर, गांधी एक डॉक्टर को ले आए, टू वॉलंटियर, और डॉक्टर जो था उसने भी वॉलंटियर सेवाएं करी थी, बिना किसी पैसों के, बिना किसी सैलरी के। तो वॉलंटियर मीन्स स्वेच्छा से सेवाएं करी थी, ही सर्विसेज, सेवाएं देने दी थी उसने, फॉर 6 मंथ, कितने दिनों के लिए, 6 माह के लिए। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, और 3 दवाइयाँ वहाँ पर उपलब्ध थीं, कितनी, 3 दवाइयाँ थीं। कौन कौन सी थीं, देखिए, पहली तो थी कैस्टर ऑयल, अंडी का तेल, अरंड का कैस्टर ऑयल था। क्यूनीन, ठीक है, तो जो कुनैन की एक गोली होती है, कुनैन की दवा, तो उसे क्यूनिन कहेंगे, क्या कहेंगे, क्वाइनाइन, क्वाइनाइन कहेंगे, क्वाइनाइन, ठीक है, क्वाइनाइन। तो कुनैन की दवा उपलब्ध थी जिसको क्वाइनाइन बोलेंगे। एंड सल्फर ऑइंटमेंट, और सल्फर का बना हुआ
मरहम था। ऑइंटमेंट मीन्स होता है मरहम, ठीक है। तो 3 दवाएं उपलब्धि याद रखिएगा, कैस्टर ऑयल, क्वाइनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, याद रखिएगा। एनीबडी, कोई भी व्यक्ति, हु शोड मीन्स जो दिखाता था, कोटेड टंग, कोई भी व्यक्ति जिसकी दिखती थी जीभ जो थी, कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, जिसकी जीभ में विषाणु वगैरह, जर्म वगैरह, कीटाणु होते थे जीभ में, तो उसे कैस्टर ऑयल दिया जाता था। क्या दिया जाता था? हाँ, कैस्टर ऑयल उसे दिया जाता था। एनीबडी, और कोई भी व्यक्ति, विद इन मलेरिया फीवर, जिसे मलेरिया की वजह से बुखार हो जाता था, फीवर मीन्स, रिसीव्ड मीन्स वो प्राप्त करता था, क्वाइनाइन, उसे क्वाइनाइन दी जाती थी, प्लस कैस्टर ऑयल, क्वाइनाइन और उसके साथ साथ कैस्टर ऑयल भी दिया जाता था उसे दवा के रूप में। एनीबडी विद स्किन, और जिस व्यक्ति के स्किन में, स्किन समझते होगे, त्वचा में, जिस व्यक्ति के त्वचा में यूरप्शंस हो जाते थे, यूरप्शन समझते हो, फोड़ा फुंसी, यूरप्शन मीन्स फोड़े फुंसी हो जाते थे जिसकी त्वचा पर, रिसीव्ड माने उसे प्राप्त होती थी, ऑइंटमेंट मरहम प्राप्त होता था, प्लस कैस्टर ऑयल और तेल भी प्राप्त होता था, ठीक है। तो इस तरीके से इलाज किया जाता था उस जमाने में। गांधी नोटिस, गांधी ने ध्यान दिया, द फिल्दी, फिल्दी मीन्स गंदगी, फिल्दी मीन्स गंदी, स्टेट माने दशा, स्टेट मीन्स यहाँ पर होगा दशा, ऑफ वीमेंस क्लॉथ, महिलाओं के कपड़ों की। उन्होंने देखा कि महिलाओं के कपड़े बड़े गंदे होते हैं, तो ही आस्क्ड कस्तूरबाई, तो उन्होंने कस्तूरबाई से कहा, टू टॉक टू देम अबाउट इट, कि आप महिलाओं से इसके बारे में बात करो कि वे अपने कपड़ों को स्वच्छ रखें। वन वुमेन, तो एक महिला जो थी, टुक मीन्स ले गई, कस्तूरबाई को ले गई, इनटू हर हट, अपनी झोपड़ी में ले गई, एंड सेड, और उसने कहा, लुक, देखिए, देयर इज नो बॉक्स, कि कोई बॉक्स ही नहीं है हमारे घर में, बक्सा, बॉक्स मीन्स कोई बक्सा नहीं है जिसमें कपड़े रख लूं, और कपबोर्ड, और ना ही कोई अलमारी है, कपबोर्ड समझते होगे, अलमारी, हियर फॉर क्लॉथ्स, कपड़े रखने के लिए, द साड़ी, और जो साड़ी, आई एम बियरिंग, जो साड़ी मैंने पहनी हुई है, इज़ द ओनली वन आई हैव, वो एकमात्र साड़ी है और कोई साड़ी ही नहीं है। तो कैसे साफ सफाई रखी जाए, उसने भी अपनी दशा बिचारी ने बताई। तो उस समय भारत बहुत गरीब था, ठीक है। तो ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे, अपने लंबे स्टे मीन्स होता है ठहरने के दौरान, इन चंपारण में लंबे समय तक ठहरने के दौरान, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस, गांधी क्या करते थे, गांधी ने रखी थी एक लंबी दूरी से, वॉच माने निगरानी रखी थी, वॉच मीन्स यहाँ पर होगा निगरानी, वॉच मीन्स गांधी जी ने दूर से ही निगरानी रखी थी, ऑन द आश्रम, कहाँ पर, आश्रम पर, इनका आश्रम गुजरात में था और ये चंपारण में थे, तो दूर से ही निगरानी रखते थे। और ही सेंट, और ये भेज देते थे, रेगुलर मीन्स नियमित रूप से, इंस्ट्रक्शन मीन्स निर्देश भेजा करते थे, पत्र लिख करके, चिट्ठी लिख करके निर्देश भेजते थे, बाय मेल, डाक के माध्यम से, एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और जो लेखा जोखा होता था, जो खाते आते होते थे आश्रम के खाते, उनका लेखा जोखा मंगा लेते थे कि सब सही चल रहा है, वहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो वो डाक से ये सब कर लेते थे। वंस ही रोट, एक बार इन्होंने लिखा, गांधी जी ने, टू द रेजिडेंट्स, निवासियों को लिखा, रेजिडेंट्स मीन्स होता निवासी, दैट इट वॉज टाइम, इन्होंने लिखा कि अब समय आ गया है, टू फिल इन द ओल्ड लैट्रीन ट्रेंचेज। हाँ, एक बार इन्होंने लिखा पत्र में अपने आश्रम के लोगों को कि अब समय आ गया है कि फिल मीन्स बंद किया जाए, फिल इन मीन्स भरा जाए, द ओल्ड लैट्रीन ट्रेंच, जो पुरानी लैट्रीन के गड्ढे हैं, ट्रेंच मीन्स गड्ढा होगा, ट्रेंच मीन्स लैट्रीन के जो गड्ढे हैं उनको बंद कर दिया जाए, एंड डिग, और खोद लिए जाएं, डिग मीन्स न्यू वंस, नए नए गड्ढे खोदे जाएं, अदरवाइज, अन्यथा क्या होगा, द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, अन्यथा क्या होगा, पुराने वाले गड्ढों में बुरी बदबू आने लगेगी, स्मेल बैड मीन्स बदबू आने लगेगी,
ठीक है। स्मेल मीन्स बदबू आना, बैड मीन्स बुरी तरीके से। तो इन्होंने निर्देश भेज दिए कि पुराने गड्ढों को बंद करके नए गड्ढे खोद लिए जाएं। ठीक है। द चंपारण एपिसोड, और चंपारण वाली जो घटना थी, एपिसोड मीन्स घटना, बाज टर्निंग पॉइंट, यही जो था टर्निंग पॉइंट था, महत्वपूर्ण बिंदु था इन गांधीज लाइफ, गांधी के जीवन में। व्हाट आई डिड, क्या मैंने किया, जो कुछ भी मैंने किया। व्हाट मीन्स यहाँ पर होगा जो कुछ भी। ठीक है। आई डिड, जो कुछ भी मैंने किया है। ही एक्सप्लेन, इन्होंने समझाया, गांधी जी ने बताया लेखक को कि जो कुछ भी मैंने किया है बाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, बहुत ही साधारण बात है वो। जो भी मैंने काम किया वो कैसी बात है? ऑर्डिनरी है, साधारण बात है। आई डिक्लेयर्ड, मैंने घोषित कर दिया, दैट द ब्रिटिश, की जो अंग्रेज लोग हैं, कुड नॉट ऑर्डर मी, वे मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, वे मुझे आज्ञा नहीं दे सकते हैं, अबाउट इन माई ओन कंट्री, मेरे स्वयं के देश में, मेरे। तो ये मैंने सामान्य बात लोगों को बताई कि अंग्रेज लोग विदेशी हैं तो वो हम लोगों को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन, लेकिन चंपारण जो जिला था तो इसने नहीं शुरू करी थी एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस, एक्ट ऑफ डिफायंस, अवज्ञा। डिफायंस माने होता है अवज्ञा करना, आज्ञा ना मानना, आज्ञा। तो चंपारण जिले ने यहाँ पर अवज्ञा की शुरुआत नहीं करी थी। इट ग्रू, और ये जो थी वो धीरे धीरे हो गई थी, आउट ऑफ एन अटेम्प्ट, एक प्रयास से हो गई थी, टू आलिवेट, आलिवेट मीन्स राहत देने के लिए, द डिस्ट्रेस मीन्स कष्ट से, ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, बड़ी संख्या में जो गरीब किसान थे उनके कष्टों से मुक्ति देने के लिए यहाँ से अवज्ञा की शुरुआत हो गई थी, अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। डिफायंस क्या होता है? अवज्ञा करना, अवहेलना करना, अंग्रेजों के नियमों को, अंग्रेजों के ऑर्डर को ना मानना, उसको डिफायंस कहते हैं। ठीक है। दिस वाज द टिपिकल गांधी पैटर्न, और ये जो इनका तरीका था उनके ऑर्डर को ना मानना, ये गांधी जी का टिपिकल हो गया था, विशेष हो गया था। टिपिकल मीन्स स्पेशल, टिपिकल मीन्स विशिष्ट, गांधी का ये पैटर्न मीन्स तरीका बन गया था, पैटर्न मीन्स तरीका बन गया था। और हिज पॉलिटिक्स, इनकी जो राजनीति थी, वर इंटरट्विन्ड, वो जुड़ गई थी, गुथ गई थी, विद द प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, डे टू डे माने दिन प्रतिदिन की, प्रॉब्लम्स मीन्स समस्याओं से, ऑफ द मिलियंस, लाखों लोगों की, मिलियंस मीन्स लाखों लोगों की जो दिन प्रतिदिन की समस्या होती थी, उनसे गांधी जी का ये तरीका जुड़ गया था। हिज वॉज नॉट ए लॉयल्टी ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस, और गांधी जी का जो तरीका था, गांधी जी का जो हिज वॉज नॉट ए लॉयल्टी, इनके तरीका जो था वो वफादार नहीं था, टू एब्स्ट्रैक्शन मीन्स कल्पनाओं के प्रति, एब्स्ट्रैक्शंस मीन्स केवल काल्पनिक तरीका नहीं था इनका। इट वॉज ए लॉयल्टी, बल्कि ये निष्ठावान था, टू लिविंग मीन्स जीती जागती, ह्यूमन बींग्स माने मानव से, जीते जागते मानवों से ये जुड़ा हुआ था इनका जो तरीका था। तो इन एवरीथिंग, हर बात में गांधी डिड, गांधी जी जो थे, मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, ही ट्राइड, इन्होंने कोशिश करी, टू मोल्ड, गांधी कोशिश करते थे कि वो ढालें, मोल्ड मीन्स होता है ढाल देना, मोल्ड मीन्स अ न्यू, वो कोशिश करते थे कि मैं ढालूं एक नए, फ्री मीन्स स्वतंत्र, इंडियन माने भारतीय को, हु कुड स्टैंड, जो खड़ा हो सके, ऑन हिज ओन फीट, अपने खुद के पैरों पे खड़ा हो सके, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और इस तरीके से भारत को स्वतंत्र कराए। तो वो हर व्यक्ति को ढाल देते थे, हर व्यक्ति को इस तरीके से ढाल देते थे कि वो अपने पैरों पे खुद खड़ा हो जाए। ठीक है। अर्ली इन द चंपारण, तो शुरुआत में क्या हुआ? इन द चंपारण एक्शन, चंपारण का जो एक्शन था, जो पूरा क्रियाकलाप चल रहा था आंदोलन का, तो शुरुआत में चार्ल्स फ्रीरर एंड्रयूज, एक अंग्रेज था जिसका नाम था चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज,
द इंग्लिश पैसिफिस्ट, ये अंग्रेज एक पैसिफिस्ट था, शांतिवादी व्यक्ति था। पैसिफिस्ट समझते हो, जो शांति पे विश्वास रखते हैं, सब काम शांति से करते हैं, उन्हें पैसिफिस्ट कहते हैं। तो हु हैड बीकम, और ये व्यक्ति जो था एंड्रयूज, बीकम मीन्स हो गया था, अ डिवोटेड मीन्स समर्पित, फॉलोअर मीन्स होता है अनुयायी हो गया था, ऑफ द महात्मा, इन्हीं महात्मा का वो अनुयायी बन गया था। केम मीन्स वो आया, टू बिड गांधी फेयरवेल, गांधी जी को वो विदाई देने आया, बिफोर गोइंग ऑन ए टूर, गांधी जी जाते इससे पहले किसी टूर पर, ऑफ ड्यूटी, अपने कर्तव्य के टूर पर, टू द फिजी आइसलैंड, फिजी आइसलैंड में। हाँ, गांधीज लायर, और गांधी के वकील जो मित्र थे, फ्रेंड्स माने मित्र थे, थॉट, उन्होंने सोचा, इट वुड बी अ गुड आइडिया, कि ये अच्छा विचार होगा फॉर एंड्रयूज, एंड्रयू के लिए, टू स्टे, कि वो ठहरे इन चंपारण, कहाँ ठहरे, चंपारण जिले में ठहरे, एंड हेल्प देम, और उनकी मदद करे लोगों की। एंड्रयूज वाज विलिंग, लेकिन एंड्रयूज जो था वो इच्छुक था, विलिंग मीन्स होता है इच्छुक होना। इफ गांधी एग्रीड, उसने कहा मैं तो तैयार हूँ, अगर गांधी जी सहमत हैं, उनकी राय है तो मैं तैयार हूँ। बट गांधी जी बाज वेहेमेंटली अपोज, लेकिन गांधी जी ने बड़ी जोर से, वेहेमेंटली माने जोर शोर से, अपोज मीन्स विरोध किया इस बात का, एंड्रयू के रुकने का विरोध किया गांधी जी ने। ही सेड, गांधी जी ने कहा, यू थिंक, आप सोचते हैं, दैट इन दिस अनइक्वल फाइट, कि ये जो असमान लड़ाई चल रही है, अनइक्वल माने होता है असमान, जिसमें बराबरी ना हो, ऊपर ऊंच नीच ज़्यादा हो, तो उसे अनइक्वल कहेंगे। तो गांधी ने कहा कि आप सोचते हो कि दिस अनइक्वल फाइट, ये जो असमान लड़ाई है, इट वुड बी हेल्पफुल, क्या ये लाभदायक रहेगी, इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन, कि अगर हमारे साथ कोई इंग्लिश मैन रहे ऑन अवर साइड, हमारी साइड में। भाई हमारी लड़ाई अंग्रेज़ों से है और हम अपने साइड में एक अंग्रेज़ को रखें, तो ये उचित नहीं रहेगा, हम लड़ाई अपनी खुद लड़ेंगे, ठीक है, ये असमान लड़ाई हम अपनी खुद लड़ेंगे। तो दिस शोज, ये दिखाता है, द वीकनेस मीन्स कमजोरी दिखाता है, ऑफ योर हार्ट, गांधी ने अपने लोगों को समझाया कि आप चाहते हो कि अंग्रेज तुम्हारी लड़ाई लड़ें, तो ये तुम्हारे हृदय की कमजोरी है, वीकनेस है। द काज इज जस्ट, क्योंकि हमारा जो कारण है, काज मीन्स कारण जो है वो हमारा जस्ट है, न्यायोचित है। हमारा जो उद्देश्य है, हमारी लड़ाई का जो उद्देश्य है वो कैसा है, जस्ट है, न्यायोचित है। एंड यू मस्ट रिलाई, और आप लोगों को निर्भर रहना है, अपॉन योर सेल्फ, स्वयं पर, टू विन मीन्स जीतने के लिए, बैटल मीन्स लड़ाई को, इस लड़ाई को जीतने के लिए। यू शुड नॉट सीक, और तुम्हें नहीं खोजनी है अ प्रोप, तुम्हें एक प्रोप नहीं खोजनी है। प्रोप समझते हो, सहारा, प्रोप मीन्स टेक, जैसे टेक होती है, छप्पर अप्पर को टिकाने के लिए टेक लगा देते हैं, तो उसे प्रोप कहते हैं, PROP, प्रोप। लेकिन यहाँ पर होगा हेल्प, प्रोप का मतलब यहाँ पर क्या होगा, सहारा। तो आपको सहारे की खोज नहीं करनी है इन मिस्टर एंड्रयूज, श्रीमान एंड्रयूज में, बिकॉज, क्योंकि ही हैपेंस टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि वो तो एक अंग्रेज है, ठीक है। तो ही हैड रेड अवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट। तो राजेंद्र प्रसाद ने इस बात पर टिप्पणी करी थी, क्या टिप्पणी करी थी, कि ही हैड रीड, उन्होंने पढ़ लिए हैं, गांधी जी ने पढ़ लिए हैं, अवर माइंड्स माने हमारे मस्तिष्क पढ़ लिए हैं, करेक्टली, सही सही तरीके से, यानी हमारे दिमागों में क्या बातें चल रही हैं उन्होंने पढ़ लिया है गांधी जी ने। राजेंद्र प्रसाद कमेंट, राजेंद्र प्रसाद ने ये कमेंट किया था। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास कोई जवाब भी नहीं था, कोई जवाब नहीं था। गांधी इन दिस वे, और गांधी जी जो थे इस तरीके से, टाट मीन्स सिखा गए थे, पढ़ा गए थे, अस माने हमको, अ लेसन एक पाठ पढ़ा गए थे, इन सेल्फ रिलायंस, और वो पाठ किसका था, आत्मनिर्भरता का, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस समझती हो, आत्मनिर्भरता। तो सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता, एंड हेल्प, और मदद जो थी, टू शेयर क्रॉपर्स, बटाईदारों की जो मदद थी,
वर ऑल बाउंड टुगेदर। ये सब बातें जो थी एक साथ जुड़ी हुई थी। बाउंड मीन्स जुड़ी हुई थी, टुगेदर मीन्स एक साथ जुड़ी हुई थी। तो ये लेसन आपका कंप्लीट होता है आज।